1957 में रशिया ने पहली बार एक सैटेलाइट को स्पेस में भेजा। उसके बाद 1969 में हमने पहली बार चांद पर कदम रखा, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस वक्त हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसे हम मार्स और दूसरे सितारों पर जा सकें। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हम एडवांस होते गए और 1977 में नासा ने वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिनका मकसद हमारे सोलर सिस्टम के गैस जॉइंट को स्टडी करना था। वॉयेजर 1 ने जुपिटर और सैटर्न को स्टडी किया और वॉयेजर 2 ने यूरेनस और नेपच्यून को स्टडी किया। जुपिटर को स्टडी करने के बाद वॉयेजर 1 1980 में सैटर्न के पास पहुंचा, लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट ने सैटर्न को सिर्फ और सिर्फ फ्लाई बाय किया था, वो इसे स्टडी नहीं कर पाया था। वॉयेजर 1 से साइंसदान इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं हासिल कर पाए, लेकिन वो सैटर्न के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते थे। इसलिए नासा ने 1997 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसने 13 सालों तक इसे अच्छी तरह से स्टडी किया। इन 13 सालों में इसने सैटर्न की ऐसी तस्वीरें खींची जिन्होंने साइंसदानों को चौंका दिया। आखिर वो तस्वीरें कौन कौन सी हैं, ये आप जानोगे आज की इस वीडियो में। ये है सैटर्न की एक शानदार वीडियो और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का छठा और दूसरा सबसे बड़ा सितारा है। ये सूरज से 1.4 बिलियन किलोमीटर दूर है और ये सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 29 ईयर्स में कंप्लीट करता है। इसका जमीन से कम फासला 1.2 बिलियन किलोमीटर है। इसका डायमीटर 1,20,000 किलोमीटर है। इसका मास 97 जमीनों के बराबर है। इसे 1610 में गलीलो गलीली ने ढूंढा था। इसकी सबसे खास बात इसका रिंग है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सितारा है। इसका ये रिंग आइस की चट्टानों से मिलकर बना है। ये एक गैस जॉइंट है जो इतना हल्का है कि अगर आप इसे पानी में रखेंगे तो ये तैरने लगेगा। इसे सबसे पहले वॉयेजर 1 ने फ्लाई बाय किया था, लेकिन उस वक्त हम इसे अच्छी तरह से स्टडी नहीं कर पाए थे। उसके बाद 1997 में नासा ने द कैसिनी स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिसका मकसद सैटर्न को डिटेल से स्टडी करना था। और 7 सालों बाद ये 2004 में सैटर्न के करीब पहुंचा। जब ये सैटर्न की तरफ जा रहा था तब उसने सैटर्न की दूर से एक बहुत ही शानदार तस्वीर खींची, जिसमें सैटर्न और इसका रिंग नजर आ रहा है। और जब ये इसके और करीब पहुंचा तो इसने इसकी एक और तस्वीर खींची, जिसमें हम इस सितारे की खूबसूरती को देख सकते हैं। ये सच में हमारे सोलर सिस्टम का सबसे खूबसूरत सितारा है। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा सितारा है जिसके पास 82 मून्स हैं, जिनमें टाइटन इसका सबसे बड़ा चांद है। ये वाहिद ऐसा चांद है जिसका एटमॉस्फेयर हमारी जमीन जैसा है, जिसे अर्थ लाइक मून भी कहते हैं। यहाँ पर हमारी जमीन जैसे पहाड़ और समुद्र मौजूद हैं, जिनकी स्टडी करने के लिए कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के साथ एक लैंडर भी भेजा गया था, जिसका मकसद इस चांद में लैंड करके इसकी स्टडी करना था। 25 दिसंबर 2004 को ये लैंडर टाइटन के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और 2 हफ्तों के बाद ये टाइटन की सतह पर लैंड हो गया। जब ये इसके एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रहा था तब इसने बहुत सारी तस्वीरें जमीन पर भेजी, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये टाइटन के पहाड़ हैं जो बिल्कुल हमारी जमीन के पहाड़ों की तरह है, और ये इसके समुद्र की तस्वीर है। असल में ये पानी नहीं बल्कि मीथेन है। साइंसदानों ने पहले इसे पानी ही समझा था, लेकिन स्टडी करने से पता चला कि ये मीथेन है। जब ये लैंडर इसकी सतह पर लैंड हुआ तो इसने एक वीडियो भी जमीन पर भेजी। इस वीडियो को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे इस लैंडर ने जमीन के रेगिस्तान में लैंड किया है। ये वाकई में एक खूबसूरत चांद है और ये इस चांद की बिल्कुल असल तस्वीर है। इसके बाद जब कैसिनी सैटर्न के करीब पहुंचा तो इसने इसके चांद की तस्वीर खींची, जिसका नाम फीबी था। ये आज से 4.5 अरब साल पहले बना था, जिसपे बहुत ज्यादा क्रेटर्स बने हुए हैं। ये क्रेटर्स एस्टेरॉयड के टकराने से बनते हैं। इसके बाद कैसिनी ने सैटर्न के रिंग की तस्वीर खींची, जिसने उस वक्त साइंस की दुनिया में एक तहलका मचा दिया। ये किसी सितारे के रिंग की पहली तस्वीर थी जिसे साइंसदानों ने इतने करीब से देखा था। इसके रिंग में 2 छोटे मून्स को भी डिस्कवर किया गया था, जिनके नाम S2004S1 और S2004S2 है। इसके बाद कैसिनी ने इसी साल एक और चांद को डिस्कवर किया, जिसका नाम हाइपरिन था। ये एक स्पंज की तरह दिखाई दे रहा था, जिसमें बहुत ज्यादा क्रेटर्स बने हुए थे। ये क्रेटर्स एस्टेरॉयड के टकराने की वजह से बने थे। ये हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा चांद है यहाँ बहुत बड़े बड़े क्रेटर्स मौजूद हैं। इसका सबसे बड़ा क्रेटर 10 किलोमीटर तक गहरा है। इसके बाद इसने एक और चांद को ढूंढा, जिसका नाम टॉफिस था। इस चांद की शेप बिल्कुल गोल थी और ये हमारे चांद जैसा दिखाई दे रहा था। जिस तरह हमारे चांद पर क्रेटर्स हैं,
उसी तरह इस चांद पर भी क्रेटर्स हैं, लेकिन ये हमारे चांद से काफी छोटा है। इसके बाद इसने हमारे सोलर सिस्टम के सबसे चमकीले चांद एनसीलेडस की तस्वीरें खींची, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। इसके बाद इसने सैटर्न की बहुत ही शानदार तस्वीरें खींची, इनको भी आप देखें। जब इस सैटर्न से 2 मिलियन किलोमीटर दूर था, तब इसने इसके रिंग्स की बहुत ही शानदार तस्वीर खींची। अगस्त 2009 में इसने इसके रिंग्स की एक और तस्वीर खींची, जो वाकई में बहुत खूबसूरत थी। इन तस्वीरों से हमें ये पता चलता है कि ये सियारा कितना खूबसूरत है। लेकिन जब स्पेसक्राफ्ट इस सियारे की पोल साइड पर गया, तो उसने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। साइंसदान को समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या चीज है। मजीद स्टडी करने से पता चला कि ये सैटर्न का सबसे बड़ा तूफान है, जो पिछले कई सौ सालों से मुसलसल चल रहा है। साइंसदान हैरान थे कि आखिर इस पर तूफान कैसे चल सकता है, क्योंकि किसी भी सियारे पर तूफान सूरज से आने वाली गर्मी से बनता है, और ये सियारा तो सूरज से बहुत दूर है, तो फिर इस सियारे पर यह तूफान कैसे आ सकता है। मजीद स्टडी करने से पता चला कि ये तूफान इसकी कोर से मिलने वाली स्टडी से बनते हैं, और इसकी कोर की वजह से इसकी सरफेस का टेम्परेचर 140 डिग्री है, जो वाकई में हैरानकुन बात है, क्योंकि सूरज से इतनी दूर होने पर इसका टेम्परेचर माइनस में होना चाहिए, लेकिन इसकी कोर की वजह से इसका टेम्परेचर 140 डिग्री है। ये इस तूफान की असल तस्वीरें हैं, और ये इसकी असल वीडियो है। इसके अलावा कैसिनी ने एक और तूफान को देखा, ये भी बहुत बड़ा तूफान था। 2013 में कैसिनी ने सैटर्न के शैडो में आकर अपने कैमरा को ओपन किया और एक तस्वीर खींची, जिसमें वीनस, मार्स और जमीन को देखा जा सकता है। ये वाकई में कमाल की तस्वीर थी। इस तस्वीर से हमें यह पता चलता है कि अल्लाह की इस अजीम कायनात में हमारी क्या औकात है। इसके अलावा स्पेसक्राफ्ट ने एक और तस्वीर खींची, जिसमें जमीन के साथ साथ हमारे चांद को भी देखा जा सकता है। इसके जरिए हमने ये भी जाना कि सैटर्न का रिंग आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ये रिंग बर्फीली चट्टानों से बना है। जब सूरज की रोशनी चट्टान पर पड़ती है, तो ये चट्टानें पिघलकर बारिश की तरह इस सियारे पर बरसती हैं, जिनको कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने देखा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। नासा के मुताबिक आने वाले कुछ करोड़ सालों में इसका ये रिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और ये बाकी सियारों की तरह बगैर रिंग के दिखाई देगा। स्पेसक्राफ्ट ने 13 साल तक इसे स्टडी किया और इसके बहुत सारे मून्स को डिस्कवर किया। वक्त के साथ साथ इसका फ्यूल खत्म होने लगा, और फिर 2017 में इसे सैटर्न के एटमॉस्फेयर में गिराकर तबाह कर दिया गया। तो दोस्तों, ये थी एक और शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।